Hey guys, welcome back to this series. How are you all? My name is खुशबू. हिस्ट्री ऑफ चौसर एज की आज हम लोग बात कर लेंगे. हम लोगों ने एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन को कवर कर लिया है हमारी लास्ट वीडियोज़ में. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैम डू वॉच. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहाँ पर क्लिक करके आप जल्दी से वहाँ पर जा कर के वीडियोज़ को देख लीजिए. एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स दैट हाउ यू नो एग्जैक्टली हाउ डिड यू लाइक दैम और नॉट. ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री ऑफ चौसर एज को बिगिन करते हैं. हिस्टोरिकली चीज़ें कैसे चल रही थी, वहाँ कैसे वर्क कर रही थी, वो समझ लेते हैं. पहले हम किंगडम की या पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस आ रहे थे उसकी बात कर लेते हैं. 1340 से लेकर के 1400 तक इसका पूरा का पूरा किंगडम या पूरा एक चौसर एज को बोला जाता है. अच्छा, 100 ईयर्स ऑफ वॉर चल रही थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में. आई एम श्योर दैट यू हैव हर्ड अबाउट इट. वॉट वॉज दिस वॉर बेसिकली, और ये आई कहाँ से थी, कैसे इसका एक होते ना, बोलते ना कि एक बैटल के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी. तो इसकी वो चिंगारी, इसकी वो मैच स्टिक वाली एक छोटी सी लाइट क्या थी. तो हुआ क्या था, फिलिप फोर्थ वॉज द किंग ऑफ फ्रांस उस टाइम पर. एंड वो ही वॉज अबाउट टू डेड और ही वॉज डेड बेसिकली. तो उसका सक्सेसर जो था, ऑब्वियस सी बात है कि उसको ही जो है थ्रोन को जो ऑक्यूपाई करना चाहिए था. बट ही हैड नो सक्सेसर एट दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली. एंड उसका जो ग्रैंडसन था एडवर्ड थर्ड, ही आर्ग्यूड दैट ही विल बी ऑन द थ्रोन. ही वॉन्टेड to be on the throne because he had this right. But Isabella, who was the daughter of Philip IV and who got married from a prince of England, and अगर लीगली देखा जाए तो क्योंकि उसकी शादी इंग्लैंड में हुई थी, इसलिए उसका बेटा था कौन, एडवर्ड थर्ड. वो भी प्रिंस कहाँ का हुआ, इंग्लैंड का हुआ. मतलब अगर उसको थ्रोन पे बैठना भी तो वो इंग्लैंड के पे बैठेगा, फ्रांस के पर नहीं. अच्छा, बाय द वे लेट मी रिमाइंड यू, एंग्लो नॉर्मन में हमने डिस्कस किया था कि फ्रेंच, मोस्ट ऑफ द फ्रेंच का जो रूलिंग था पार्ट वो इंग्लैंड में जा चुका था. फ्रेंच लैंग्वेज भी उस टाइम चल रही थी, राइट. इफ़ यू रिमेंबर, फ्रांस का बहुत सारा पॉपुलेशन अभी भी इंग्लैंड में है. ओके, सो डू रिमेंबर दिस. ओके, तो एडवर्ड थर्ड ने अपना इंटरेस्ट दिखाया. तो इस तरीके से ये एक चिंगारी जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, जिसकी वजह से 100 ईयर्स ऑफ वॉर जो स्टार्ट हुआ. तो ये तो हमने बात कर ली 100 ईयर्स ऑफ वॉर की, जो कि कब से कब तक चला था, 1337 टू 1453. ठीक है, तो इसमें 3 छोटे छोटे वॉर्स हुए अलग अलग, एडवर्डियन वॉर, कैरोलिन एंड लैंकेस्ट्रियन वॉर. ठीक है, नाउ फ्रांस में जब उसने कहा कि भाई मुझे इस थ्रोन पर बैठना है, तो उसको मना कर दिया गया. ही वॉज रिफ्यूज्ड टू सिट ऑन द थ्रोन. वाई? बिकॉज ऑफ द थिंग ऑफ इज़बेला, क्योंकि उसने शादी कहाँ पर की थी, अपनी इंग्लैंड में. तो ही हैड नो ऑप्शन लेफ्ट. तो वो कहाँ का एट लास्ट किंग बना, इंग्लैंड. सो एट द टाइम इस मोमेंट में एडवर्ड थर्ड जो है वो किंग है. नाउ कम्स पार्ट कि उसके बाद कौन किसने रूल किया, तो वो पर्सन था रिचर्ड सेकेंड. नाउ रिचर्ड सेकेंड ने कैसे रूल किया, कैसे वो सक्सेसर बना. एक्चुअली एडवर्ड थर्ड का जो बेटा था वो था जॉन ऑफ कॉन्ट. जॉन ऑफ कॉन्ट का बेटा था हेनरी फोर्थ. ऑब्वियसली देर इज़ नो लिंक, बट रिचर्ड सेकेंड ही जो है बना किंग. इसके बाद जॉन ऑफ कॉन्ट नहीं बना. ठीक है, नाउ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हेनरी फोर्थ बनता है. ठीक है, हेनरी फोर्थ थोड़ा सा बदमाश किस्म का राजा था, बहुत ही गंदा राजा था एक्चुअली ये. ठीक है, इसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. तो ही मेड एग्जाइल टू रिचर्ड सेकेंड एंड असर्व द थ्रोन. तो इसने छीना था बेसिकली, इसको मिला तो बिल्कुल भी नहीं था. तो हाउस ऑफ लैंकास्टर से बिलोंग करता था. एंड बाद में वॉर ऑफ द रोजेस जो आपने सुना होगा, इफ़ तो जो है वो इसी के बीच, किस किस के बीच हुआ था, लैंकास्टर्स एंड यॉर्क्स, इन दोनों के बीच में हुआ था. तो इस तरीके से रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ, इन दोनों की वजह से भी वॉर ऑफ द रोजेस हुआ. बिकॉज रिचर्ड सेकेंड को उसने भेज ज़रूर दिया था, एग्जाइल पर वो वापस आ गया था, और इस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी चली. तो 1455 से लेकर के 1487 तक जो है वॉर ऑफ द रोजेस चला. ठीक है, ये हमने बात कर ली पॉलिटिकली क्या क्या उस टाइम हो रहा था. तो आपने देखा किस तरीके से 3 किंग्स जो है बदले गए चौसर के टाइम पे. चलिए, सोशल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक डेथ एक कंसेप्ट है जो हमें पढ़ना है. उसके अलावा एक पीजेंट्स रिवॉल्ट है जो हमें पढ़ना है. चलिए, ब्लैक डेथ जो थी वो 1348 से लेकर के 1350 तक रही थी. ब्लैक डेथ बहुत बड़ा पेंडेमिक था, जो एक्चुअली सबसे ओल्डेस्ट भी हम जैसे कह सकते हैं. और ये चूहों, रोडेंट्स,
रोडेंट्स, वाइल्ड रोडेंट्स जो है वो चूहों को ही बोला जाता है, ठीक है। तो उनकी वजह से जो है फैल रहा था। तो हो क्या रहा था उस टाइम, ओपन सीवेज सिस्टम था। तो क्योंकि ओपन सीवेज सिस्टम था तो इसलिए वही, अगर आप क्लीनलीनेस नहीं रखोगे तो देज वी हैव नो आइडिया। इवन आज की डेट में भी अगर आप ध्यान से देखो तो हम सफाई थोड़ी भी नहीं रखते हैं। तो कोरोना वॉज द रिज़ल्ट ऑफ अवर अननेचुरल डिज़ास्टर्स। सो बहुत सिंपल सी बात है, आज की डेट में भी तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर उस टाइम पर तो चीज़ें और ही थी। तो अगर उस टाइम ये पैंडेमिक आ गया तो इस टाइम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने जो कोरोना को फेस किया। तो सिमिलरली, तो एक बिबॉनिक प्लेग था, प्लेग काइंड ऑफ प्लेग तो आपने सुना होगा। तो या ब्लैक डेथ एक्चुअली उसी से ही निकल के आया था ये। तो पेंडेमिक था ये बहुत बड़ा, एक बैक्टीरिया था, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम इसका नाम था पूरा। और ये रोडेंट्स यानी कि चूहों के थ्रू फैल रहा था, ठीक है। अब इसका सोशली क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था इंग्लैंड पर, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूजीसी नेट के, या फिर हमारे मास्टर्स या बैचलर्स जो भी हम कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज अ बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट। एक्चुअली हो क्या रहा था कि क्योंकि अब लोग मर रहे थे, एटलीस्ट 4 मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड वर डेड एट द टाइम। 30 to 40% पॉपुलेशन एक्चुअली जा चुकी थी इंग्लैंड की, ठीक है। इतना सीवियर था ये। तो अब क्योंकि जो लेबर्स काम कर रहे थे वहाँ पे उस वक्त इंग्लैंड में, जो बेसिकली चर्च की अथॉरिटी को मानते भी थे, रिस्पेक्ट भी करते थे उनको, जितने भी उनसे अपर क्लास के लोग थे, तो वो जो लेबर्स थे, अब क्योंकि पॉपुलेशन लो होती जा रही है, सब मरते जा रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो रहे थे। तो बेसिकली लेबर की कमी हो गई, लैक ऑफ लेबर्स हो गई। अब क्योंकि लैक ऑफ लेबर्स हो गई सिटीज़ में, तो गाँव से जा कर के फार्मर्स को जो है बुलाना पड़ रहा था इकोनॉमी को सेटल करने के लिए, पुअर फार्मर्स। अपना पुअर फार्मर बेसिकली कौन है? पुअर फार्मर वो है जो अपना उसे सुबह का खाना मिल जाए, शाम का खाना मिल जाए, एंड दैट्स इट, दैट्स इनफ फॉर हिम। वो क्यों ही किसी भगवान को मानेगा, क्यों ही किसी बाइबल की पूजा करेगा? उसे क्या मतलब है बेसिकली बाइबल में क्या कहा जा रहा है? आप समझ रहे हो कि बहुत सीधी सी बात है, आपको सिर्फ रोटी और पानी, ये 2 चीज़ें मिल जाएं, राइट? तो आपका जो है लाइफ इसी में ही कट रही है। आप सिर्फ पूरे टाइम ये थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हो किस तरीके से मैं सर्वाइव करूँ। तो सर्वाइविंग जहाँ पे आ गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात चल रही है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो वो फार्मर्स उस स्टेज से गुजर रहे थे। सो जब ये ड्रास्टिक चेंज हुआ तो बेसिकली इनको यहाँ बुलाया गया हेल्प आउट करने के लिए, इकोनॉमिकली सेटल होने के लिए, बिकॉज लेबर्स वॉज नॉट देयर। बट क्योंकि ये चर्च अथॉरिटी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, तो इस वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगी चर्च की अथॉरिटी। भाई उनको क्या करना है चर्च से, उनको क्या करना है बाइबल से? उनको तो पता है कि उनको बस सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब है, भाई उनको वही मुश्किल से मिल पाता है, ठीक है। एंड सेकेंड वॉज द पीजेंट्स रिवॉल्ट जो 1381 में हुआ था। वो हुआ था एक्चुअली पोल टैक्स इम्पोज करने की वजह से, क्योंकि वॉर्स हो गए थे बहुत सारे, तो कंट्री के पास पैसा नहीं था। पैसा कहाँ से आया? तो वो इम्पोज करने लगे पोल टैक्स को, कि अगर आप 15 ईयर्स एज के हो गए हो तो आपको 1 शिलिंग देना पड़ेगा। बट क्योंकि वॉर्स होके गए तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कैसे लोग जॉबलेस रहे होंगे, कैसे किसी ने अपना बिजनेस संभाला हो, किस तरीके से उन्होंने अपना घर भी बेसिकली चलाया होगा, तो उनके लिए ईजी नहीं था। तो इस तरीके से एक पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ, पीजेंट्स को बहुत दिक्कत हुई, उनको रिवॉल्ट करना पड़ा। वैट टेलर नाम के जो पर्सन थे, एक्चुअली फिर जब क्योंकि पोल टैक्स की वजह से लोग जो है पोल टैक्स देने से लोगों ने मना कर दिया था, तो जो कमिश्नर हुआ करते थे वो गांव जा जा करके जो है लेने के लिए जाया करते थे टैक्स को। बट वन डे ऐसा हुआ कि जो कमिश्नर गया उसको उस पर अटैक हो गया बेसिकली। उसका नाम था जॉन बैम्पटन। उस पर अटैक हो गया, तो उस दिन के बाद से रिवॉल्ट जो है स्टार्ट हुआ एक तरीके से। और वैट टेलर ने इसको लीड किया था, हालांकि बाद में वो मारा गया था, रिवॉल्ट जो है बंद हो गया था। बट या इस तरीके से आपका सोशल बैकग्राउंड भी अफेक्ट हुआ। दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चौसर एज। इसके बाद हम लिटरेचर पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेल मी कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली जस्ट वॉच एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन वाली वीडियोज़, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच।